हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैट या सीखो। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले आपके कैटिया में इंस्टॉल होनी चाहिए या सेट होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे सेटिंग को सेट करना है डिटेल्ड में। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं पब्लिकेशन का यूज़ करना कैटिया V5 में। तो इसको करना बहुत आसान है। और ये क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम पब्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक पिस्टन रॉड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका डाया इस इधर साइड का 40 है। ठीक है। ये हमारा पार्ट है। जब हमारा कोई कास्टिंग का पार्ट बनता है तो वो दो हिस्सों में बनता है, जब मशीन मतलब जब प्रोसेस होकर बनता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वो कास्टिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें मशीनिंग होती है। ठीक है। यहाँ पे दो पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पार्ट बनाया, ट्री में स्टार्ट किया। ठीक है। कास्टिंग पार्ट ये पूरा बन के तैयार हो गया। ठीक है। इसे हमने सेव कर दिया सर्विस वाले को। ठीक है। अब सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ इस पार्ट को कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ एक नए पार्ट में। उसके बाद मैं मशीनिंग की जो कमांड्स हैं मैं यूज़ करूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, मैंने डाया 40 का यूज़ किया, फिर मैंने कॉपी करके इस एक और जो पार्ट बनाया मैंने, सपोज़ करो उसका नाम मैंने ये रख दिया। ठीक है। 43 के नाम से, और ये 40 के नाम से। और इसमें जो आगे का प्रोसेस मैंने ट्री में स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉकेट मारा हमने 43 का, और इसमें भी 43 का। ठीक है। तो ये दो पार्ट हमें फाइनल मिल गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैंने कॉपी किया तो लिंक टूट गया इससे। ठीक है। तो यहीं पे रोल आता है आपका पब्लिश का। मीन्स, अब अगर आप पब्लिश करके पेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे आप बदलाव करोगे तो ये दोनों में बदलाव हो जाएगा, है ना। आप दो की जगह 3, 4, 5, 6, 10 जितना रखने आपको मर्जी रख सकते हो, लेकिन सबकी बॉडी जो है वो सेम होगी, यानी कि कास्टिंग का। मैं कास्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ, बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ। आप ट्री में कुछ भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, आपने कुछ बनाया, 10 कमांड आपने यूज़ करी, वो 10 कमांड, स्टार्टिंग की 10 कमांड आप किसी दूसरे पार्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग की जो 10 कमांड है आप उन्हें पब्लिश कर दो, और उन पब्लिश को पेस्ट विद लिंक यूज़ करके कोई नए पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो हम सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ये हमारी कास्टिंग की मेन फाइल है, ओपन कर ली मैंने। ठीक है। अगर आप देखेंगे, ये मेरी पूरी हिस्ट्री के साथ है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको पब्लिक करना, पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन बहुत सिंपल सी है। आप यहाँ पर जाएंगे टूल्स में और पब्लिकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टैब खुल के आ जाएगी। टैब खुलने के बाद आपको जो भी आपको बॉडी पब्लिश करनी है, ठीक है, तो वो बॉडी आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे मेरे कंडीशन में एक ही बॉडी है, आप यहाँ पे 4-5 भी होंगे तो आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कास्टिंग वाली को क्लिक करूँगा। बस क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना, जो ऑलरेडी है वो सब रहने दो, और ओके कर दो। ओके करने पे यहाँ पे ये कास्टिंग करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का तो आपको कंप्लीट हो गया, ये पब्लिकेशन बन गया। अब आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद एक नया पार्ट बनाएंगे। ठीक है। नया पार्ट मैं नाम ये दूंगा। ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद हम एक नया पार्ट बना लेते हैं। ये सेम नाम दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ इस पे क्लिक करूँगा, जो पब्लिकेशन हुआ है, यहाँ से राइट क्लिक करके इसे कॉपी करूँगा। ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, जो मेरा नया पार्ट बना है। ठीक है। यहाँ राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल रिजल्ट विद लिंक। ठीक है। ये आपका काम डन हो गया। आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे P बन के आएगा। P मतलब ये जो है पब्लिश का कॉपी पार्ट है। और ये हो जाने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए, जहाँ भी आपको सेव करना है। मैं यहीं पर ही सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही ये हमारी सोर्स फाइल है। ठीक है। सोर्स फाइल का मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा
आसानी हो जाए। ठीक है, ये येलो हमारी सोर्स फाइल है। अब मैं जैसे ही सोर्स फाइल को चेंज करूँगा, थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ही सपोज़ करो मैं एक साइड से इसको बढ़ा देता हूँ, एक ये देखो, ये मैंने कुछ हाइट बढ़ा दी काफ़ी ऊंचाई तक। ठीक है, ठीक है, ये देखो शेप चेंज हो गया इसका, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एकदम से रेड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाली फाइल में जाके सिर्फ अपडेट करना है। या तो यहाँ राइट क्लिक करके अपडेट कर दो, या यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गया इसमें। ठीक है, अब इसके बाद के जो भी आपको इसमें इसके अंदर जो भी आपको काम करने हैं, उसके बाद आप जो भी चाहो उसमें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें कोई दूसरा कुछ काम करना चाहता हूँ, मशीनिंग ये डाया लगाया था मैंने 40 का, तो अब मैं 40 का इसमें डाया लगा लेता हूँ, सिंपल। है ना, ये लगा लिया हमने 40 का डाया। और ये हमने कर दिया पॉकेट। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारी मशीनिंग यहाँ से हो गई। अभी हम इसमें भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल एक ही कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये बेस फाइल को उठाया, जो मतलब कुल मिला के ये है कि एक ट्री में एक लेवल तक आपने जो काम कर रखा है उसे मल्टीपल जगहों पर यूज़ करना। ठीक है, एक लेवल तक का काम जो आपने कर रखा है उसे मल्टीपल जगह पे यूज़ करना ही पब्लिकेशन होता है। मतलब एक जगह तक मैंने काम कर लिया, फिर मैं उसे दूसरी जगह यूज़ करना चाहता हूँ। और वो वाला जो मेरा काम है, वो एक बार मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो दूसरी जगह जहाँ पर भी होगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे पब्लिश किया है मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया है, वैसे एक और नया पार्ट बनाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। अब उसमें 43 डाल देते हैं तो वो अलग काम करेगा, लेकिन बेस क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा। ठीक है, दोनों में बेस सेम है, आगे का काम चेंज हो गया है। यही पब्लिकेशन का काम है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हमने कर दिया और उसके बाद हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है, इसने ऑप्शन ये बोला है कि भाई पहले पब्लिकेशन वाला जो चीज़ है ना उसे पहले सेव करो, मुझे ये फ़ाइल पहले सेव करनी है। ठीक है, पहले ये फ़ाइल सेव होगी क्योंकि ये सोर्स फाइल है, उसके बाद ये वाली फ़ाइल सेव होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल इसको, ये हमारी सोर्स फाइल है, अगर आपको इसे सेव करना है, ठीक है, तो पहले ये सेव फिर ये सेव। और आपको सेव एज करना है तब भी पहले आपको ये फाइल को सेव एज करना है, उसके बाद इसको सेव एज करना है, तभी आपस में लिंक रहेगा। अगर लिंक नहीं भी रहेगा तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे लिंक होता है। ठीक है, चलो अब अगले टास्क पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे साथ इसमें एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमने ये फाइल खोली है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये देखो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कनेक्टेड नहीं है, लिंक टूटा नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टेड नहीं है। तो अभी आपको तो पता नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी आपने तो बनाया है तो आपको पता है, और सपोज करो आपने 2 साल बाद ये वाली फाइल खोली हुई है जो कहीं से पब्लिश हो रखी है। ठीक है, पर आपको तो नहीं पता है, तो आप उस सोर्स फाइल को इस वाली फाइल से कैसे ढूंढोगे। ठीक है, फाइल आपकी ये है, आपको सोर्स फाइल ढूंढनी है कि भाई ये लिंक कहाँ से है। तो उसके लिए आपको एडिट में जाना होगा और लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लोड करेंगे तो ये देखो ये पब्लिश हो गया। पहले क्वेश्चन मार्क दिखा रहा था ना,
अब ये लोड हो गया, ठीक है। तो ये तो लोड करने का तरीका हो गया, ठीक है, आपकी कनेक्टेड भी हो, कनेक्शन हो गया। दूसरी चीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे लिंक टूट जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रिप्लेस पे, ठीक है, और जो आपकी फ़ाइल होगी आप वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ये कास्टिंग है, सपोज़ करो आपने कास्टिंग की जगह casting_1 कर दिया तो लिंक टूट जाता है। तो अब यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो नई वाली जो फाइल आपने रीनेम करी है आप उस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करके आप ओके कर देना, तो आपका लिंक हो जाएगा। ये ऑप्शन है लोड करने के लिए, मीन्स कनेक्ट करने के लिए। ये है अगर लिंक टूट जाता है तो उसके लिए, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो जिससे पब्लिश हुआ है, जो हमारी सोर्स फाइल है, उसे खोलने का तरीका बहुत आसान है। आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, एक सेकेंड, ये सॉरी, पॉइंटेड डॉक्यूमेंट पे जाके डबल क्लिक कर देना है, ये आपकी सोर्स फाइल खुल के आ जाएगी। पब्लिकेशन में एक सवाल बहुत कॉमन है कि हमने पब्लिकेशन को कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल जाके नए पार्ट में पेस्ट किया और पेस्ट एज रिजल्ट विद लिंक कर दिया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमने अपनी सोर्स फाइल को के जो बॉडी है उसे कॉपी किया और नई वाली फाइल में जाके पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट एज रिजल्ट विद लिंक कर सकते थे ना, तब भी तो वही काम करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही काम करेगा। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, अगर लिंक टूट जाता है, ठीक है, तो आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिकेशन में आप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक टूटता क्यों है? क्योंकि आप फाइल का नाम या लोकेशन चेंज करने पर वो लिंक टूट जाता है, ठीक है। तो पब्लिकेशन में इसे करना काफ़ी आसान होता है। इसमें एक अगला सवाल ये है जो कि काफ़ी कॉमन है कि ये बना तो लिया हमने पब्लिकेशन, ठीक है, पर ये गलत बन गया, मैं चाहता हूँ इसे डिलीट करना, ठीक है। पर जब लोग डिलीट करते हैं, टेक 2, पब्लिकेशन को डिलीट करना ये काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है। एक्चुअली ये काफ़ी आसान है। एक्चुअली गलती क्या करते हैं लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो होता नहीं है, या फिर डायरेक्ट डिलीट का बटन दबाते हैं तो नहीं होता, या अगर होता भी है तो ये साथ में ये भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। मेरे में यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मेन बॉडी में बना हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसे मेन बॉडी से चेंज कर देता हूँ, मैं इसे, इसको मेन बॉडी बना देता हूँ मैं, ठीक है। अभी कास्टिंग ये हो गया। अभी मैं इसे सपोज करो इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये कास्टिंग भी डिलीट कर देगा साथ में, नो मतलब नो हो जाएगा। अगर मैं राइट क्लिक करके यस कर देता हूँ डिलीट में, तो ये हमारा कास्टिंग भी उड़ा देता है ना। तो Ctrl+Z करके अंडू कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसे डिलीट कैसे करेंगे कास्टिंग को, मतलब ये पब्लिकेशन का जो बना हुआ है, इसे डिलीट करने का तरीका होता है वापस से वही काम करना है। यहाँ पे जाएंगे पब्लिकेशन में, तो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे, तो ये बैक टू नॉर्मल हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।